नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, 2020 ये साल हम सब के लिए ऐतिहासिक साल है जिसका जिक्र ताउम्र किया जाएगा। देखिए, इस साल में फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ क्राइसिस, कई ऐसे पहलू हम सब ने देखे हैं, अनुभव किए हैं जो हम सब के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक और तो सीडीसी, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए कार्य कर रहा है, और दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि हमने इस बात का भी आभास किया कि कहीं ना कहीं इस कोविड-19 महामारी के इस फेज में कई ऐसे एस्पेक्ट्स जब आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के, हेल्थ क्राइसिस के, अनएम्प्लॉयमेंट के, तो वास्तु आपकी अनूठे तरीके से मदद कर सकता है। अगर आपको याद हो कि हमने जब दिसंबर 2019 में वार्षिक एपिसोड किया था जिसमें हम ईयर लॉन्ग प्रेडिक्शंस करते हैं वास्तु को मद्देनजर रखते हुए, उस वक्त पल्लवी जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि 2020 का साल जो है हेल्थ क्राइसिस के साथ आएगा, और फिर वो चाहे डॉक्टर्स हो, उनको भी हेल्थ क्राइसिस की परिस्थिति से जूझना पड़ सकता है, फिर चाहे पेशेंट्स हो। और डॉक्टर्स की बात करूं तो मैं, क्योंकि वो फ्रंटलाइन पर हैं, तो मैं उनको शुरुआत में सैल्यूट भी करना चाहूंगा। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत में अब हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का स्वागत करें, और आज का जो हमारा विषय है कोविड-19, वास्तु एंड हेल्थ क्राइसिस, इस पर उनसे चर्चा करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? आपका खुद का स्वास्थ्य कैसे है? जी, बहुत अच्छा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको और टीवी एशिया के पूरे परिवार को। अभी ये जो भी टफ सिचुएशन है, उसमें आप लगातार अलग-अलग तरह से न्यूज़ मीडिया के माध्यम से लोगों की हेल्प करते हो, वो काफ़ी सराहनीय है। और वैसे भी टीवी एशिया हमेशा कम्युनिटी के लिए सबसे आगे रहा है। तो आज आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है कि कोविड-19 में जो लोग अलग-अलग तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यू, कई बार कुछ लोगों के जॉब चले गए हैं, काफ़ी अलग-अलग तरह के परेशानियाँ लोग भुगत रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर साल शुरू होने से पहले हम आपको आने वाले साल के बारे में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ अच्छी बातें साल के बारे में, कुछ परेशानी वाली बातें, प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बताते हैं। उसमें ये बात 2019 में ज़िक्र की गई थी कि 2020 का जो साल होता है, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस साल सबसे पावरफुल दिशा जो कि हेल्थ और तंदुरुस्ती के लिए सबसे प्रायोरिटी में मानी जाती है, वो ईस्ट है। और वो ही इस साल जो है वो बड़ी ही डाउन कंडीशन में है, और ये कह सकते हो कि उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो शक्ति है, वो प्रॉपर तरीके से पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर इक्वली प्रॉपर जब कोई भी शौर्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो हेल्थ की समस्या अपने आप बढ़ जाती है। तो जो सब्जेक्ट है आपका कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन 2020, उसमें हमें ये जानना है कि 2020 से प्रॉब्लम शुरू हुई और 2020 का उपयोग करके, इसी साल के दौरान इसी चीज का उपयोग करके किस तरह से आप वास्तु से उसकी छोटी-छोटी टिप्स को अपने घर में, बिजनेस लोकेशन पे अप्लाई करके अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने की कोशिश कर सकते हो। जी, पल्लू जी, देखिए, एक फेज अब ऐसा आ चला है लाइफ का कि हम सब जी, पहले जब किसी से मिलते थे तो हाथ मिलाना, गले लगना बहुत अच्छा लगता था, मन को भी अच्छा लगता था, और स्वयं को भी अच्छा लगता था, सामने वाले को भी अच्छा लगता था। एक अच्छा तरीका था ग्रीट करने का। और अब हालात ऐसे आ चले हैं कि हाथ मिलाना तो दूर की बात रही, एक दूसरे से 6-6 फुट की दूरी से, 10-10 फुट की दूरी से बात करनी पड़ रही है। आपको मैं व्यक्तिगत स्तर पर स्टूडियो में ना देख करके आपसे वर्चुअली बातचीत कर रहा हूं। तो ये एक दिलचस्प फेज है लाइफ का, और आशा और उम्मीद, प्रार्थना यही है कि ये फेज जल्द से जल्द खत्म हो। और इस बीच हमने पाया कि किसी भी उम्र वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, या फिर किसी भी धर्म जाति का हो, कोविड-19 की चपेट में बहुत से लोग आए हैं। अब जैसे कि 2020 की शुरुआत में या 2019 के अंत में आपने कह दिया था कि भी हेल्थ क्राइसिस होने वाले हैं। क्या 2020 के अंत में या 2021 के शुरुआत में ये हेल्थ क्राइसिस खत्म होंगे? कुछ उसके बारे में पहले बताइए मुझे।
2020 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो ये जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि 30 अगस्त 2020 के बाद थोड़ी से हेल्थ में जो है उसमें कुछ चीजें पुराने पहले जब शुरुआत हुई थी साल की जनवरी महीने में उतनी वर्स्ट नहीं रहेगी। तो हम देख रहे हैं कि परिस्थिति में चेंजेस आ रहे हैं। लोगों ने अपनी उम्मीद है तो जिंदगी है, तो लोगों ने हर हाल में रहने के सारे अपने उपाय ढूंढ लिए हैं। आजकल लोगों को कहना नहीं पड़ता है, 6 फुट की दूरी डिस्टेंस लोग अपने आप बनाए रखते हैं। अलग अलग तरह से लोग मास्क के साथ अपने घर से निकलते हैं, तो सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और जितनी परिस्थिति वर्ल्ड लेवल पे होती है, अपने परिवार के ऊपर होती है, अपनी कम्युनिटी के ऊपर होती है, उतना मैंने देखा है कि मुसीबत में इंसान जो होते हैं ना वो एक दूसरे से ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बन जाते हैं। आज अभी हम देख रहे हैं कि लोगों की शादी ब्याह, लोगों के बर्थडे प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से वर्चुअल सारे अभी सेलिब्रेट करने लोगों ने शुरू किए। तो लोग आज भी अपनी खुशियों के साथ कायम है, बस ये है तरीका बदल गया है। और जी। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं लोगों को ज्यादा मायूस करना नहीं चाहती, बट ये जरूर कहना चाहूंगी 2021 जो है वो 2020 के मुकाबले में काफी बेटर साबित होगा, काफी बेटर। 100% अच्छा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जिस तरह से 2020 के हिसाब से ईस्ट दिशा के अंदर ये जो जो भी प्रभाव थे, नेगेटिव प्रभाव जिसकी वजह से लोगों ने कुछ सफर किया, उसके हिसाब से इसका कुछ हिस्सा उसके बाद भी 2021 तक वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि आप हमारे वास्तु लिविंग का प्रोग्राम को देखना बिल्कुल ना भूले। 2021 के बारे में हम आपको काफी अच्छी बातें जो कि हर हाल में भी आपके घर को, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करे, वो सारी बताने वाले हैं। लेकिन अभी तो इतना मैं कह सकती हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन 2021, तो 2020 के मुकाबले 2021 जो है वो काफी हद तक विकास भी अच्छा रहेगा। जी, चलिए ये तो एक सकारात्मक खबर रही कि जी 2020 से काफ़ी बेहतर रहेगा। हेल्थ क्राइसिस की ओर मैं रुख करना चाहूँगा। हमारा जो आज का विषय है कोविड-19 वास्तु, इसको एक सीरीज़ के तहत पल्लवी जी हम बातचीत करना चाहेंगे आपसे और जी ख़ास इसीलिए हेल्थ क्राइसिस क्योंकि फ़ोरफ्रंट पर है, सभी का ध्यान रुझान इस वक़्त उस ओर ही है। लोग तरह-तरह की होम रेमेडीज़ क्योंकि किसी को अभी इसका इलाज मिला नहीं है, वैक्सीनेशन का बेसब्री बिल्कुल से सही इंतज़ार है। हो रहा है, तो लोग अलग-अलग रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ हों या अलग-अलग मेडिसिन्स को ट्राई कर रहे हैं और कुछ ठीक हो पाए हैं, कुछ लोग ठीक नहीं हो पाए हैं। बड़ी बात तो ये है कि जो लोग ठीक हो भी गए हैं, उनके साथ अब पोस्ट कोविड कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज जुड़े हुए हैं। कई लोगों के हाथ में दर्द है, कईयों की कमर में दर्द है, किसी के टांग में दर्द है, तो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। अब वो जीवन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। क्या गाइड करेंगे कि इस फेज में वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? 2020 के लिए बहुत सारी अलग-अलग छोटी-छोटी टिप्स दी है। एक तो बात होती है समांतर स्तर पे बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे 2020 की वजह से सिर्फ यूएसए, सिर्फ इंडिया या सिर्फ कनाडा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये सारी परेशानी है, तो पूरी दुनिया इसके साथ जुड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन जो वास्तु के नजरिए से इसमें जो उपाय है कि किन घरों के अंदर कोविड-19 की वजह से वहां की बीमारियां, वहां से होने वाले फाइनेंशियल लॉस या कोविड-19 की महामारी का सामना किस तरह के लोगों को, किस तरह के घरों के अंदर वास्तु के नजरिए से सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि जिन लोगों के घर फिलहाल 2020 के दौरान ईस्ट दिशा के बने हुए हो, वो अभी अभी मूव ना हुए हो लेकिन काफी टाइम से रहते हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी रेंटल हो, खुद की हो, टेनामेंट हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की बनी हुई हो, वहां पे हेल्थ इश्यू के होने की संभावना वास्तु के नजरिए से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों के घर में ऐसी व्यक्तियों का अपने परिवार में कॉम्बिनेशन ज्यादा हो, पति का, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, जिन लोगों के घरों के अंदर ईस्ट दिशा के साथ बिलोंग करने वाली पर्सनालिटी, इस दिशा के साथ जुड़ने वाले लोगों के ग्रुप ज्यादा हो, उन घरों के अंदर 2020 के दौरान ये कोविड का इफेक्ट सबसे ज्यादा वास्तु के नजरिए से हमने एक्सपीरियंस में देखा हुआ है। और जिन प्रॉपर्टी के अंदर बिजनेस प्रॉपर्टी हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, जिनके घरों के नंबर की शुरुआत जिसमें नंबर 3 का प्रयोग एक से ज्यादा बार पड़ता हो, जैसे घर का नंबर पड़ता हो 3433 जिसमें बहुत बार 3 आ गया, जिसमें घर का नंबर पड़ता हो 1303, कई बार ऐसा पड़ता हो कि 2843, यानी कि नंबर 3 का प्रयोग पहले हो, आखिरी में हो या बिल्कुल एंड में हो। तो एक जैसे कॉमन एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे 2020 साल का वास्तु है, वैसे 2020 के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जो कॉमन इंफॉर्मेशन
वास्तु के नजरिए से है, उसमें हमने प्रैक्टिस के दौरान देखा है कि ईस्ट के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी, ईस्ट के साथ जुड़े हुए लोग, नंबर 3 के साथ बिलोंग करने वाली प्रॉपर्टी, इस तरह की चीजों के ऊपर इसका इफेक्ट जो है, फाइनेंशियली कोविड-19 की वजह से लॉस हो, हेल्थ से रिलेटेड लॉस हो, तो वो सबसे ज्यादा देखे गए हैं। हम्म, हम्म। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस परिस्थिति में वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है? अब देखिए, ईस्ट के डायरेक्शन के हाउसेस में जो लोग रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो घर को बिल्कुल नहीं है। छोड़ करके कहीं और जाएंगे, रहना तो उन्हें उसी घर में है। क्या कुछ ऐसे रेमेडियल मेजर्स हैं जो आप सजेस्ट करते हैं जिससे इस पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, एक और मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि साइंटिस्ट, रिसर्चर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या गाइड करना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से ब्रेक के बाद व्यूअर्स, हम जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं कोविड-19, वास्तु और हेल्थ क्राइसिस विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले बातचीत आकर के थमी थी ईस्ट दिशा पर और नंबर 3 के जो प्रॉपर्टीज हैं, जहां बार बार नंबर 3 आ रहा है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि कोविड का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है और उससे जुड़े जो पहलू हैं, हेल्थ क्राइसिस के अतिरिक्त फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका प्रभाव अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? जैसे आप जानते हैं कि वास्तु अपने आप में खुद एक उपचारात्मक शास्त्र है, मैं इसको रेमेडियल साइंस मानती हूँ। तो जी। वास्तु में छोटी छोटी टिप्स हैं, और ये कोविड-19 के दौरान आप मेरे जो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे जितने भी शो है, टीवी एशिया में हम लोगों ने वास्तु की छोटी छोटी टिप्स 2020 के लिए अपने व्यूअर्स के लिए स्पेशली दी थी। उसमें काफी उपाय बताए थे कि नंबर 3 के घरों के लिए बिना घर को बदले, बिना कोई चेंजेस किए आप कुछ प्रोटेक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो जी। वैसे ही मैं आपको ये पूरे प्रोग्राम के दौरान जो भी लोग अभी फिलहाल किसी भी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, तो उनको इस बात का डर बना रहता है, उनको कोविड ना सही लेकिन वो हेल्थ प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, तो उनको इस बात का डर बना रहता है कि मेरे को कहीं किसी वजह से कोविड का सामना ना करना पड़े। एक उम्र के बाद अगर हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके साथ डर बना रहता है, बच्चों के साथ बना रहता है। तो इस कंडीशन में मैं एक सिंपल टिप्स देना चाहूंगी कि फिलहाल कोई भी तरह की बीमारियों से परेशान लोग हो, चाहे वो कोविड की वजह से हो या चाहे किसी और हेल्थ के साथ वो परेशान हो, तो उनको मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी कि सबसे पहले वास्तु शास्त्र के बारे में एक बात को समझना लोगों को बहुत जरूरी है कि हमेशा चीजें एक जैसी वास्तु में नहीं रहती है। जी। हर साल कुछ चेंजेस होते हैं, जिसमें घर नहीं बदलना है, बिजनेस नहीं बदलना है, लेकिन आप अपनी जो रखरखाव की जो मेथड होती है, जो आप अपने घर में चीजों को उपयोग करते हो, उसमें स्ट्रक्चरल चीजों को नहीं बदलना है, लेकिन आपकी जो जो अपनी लाइफस्टाइल होती है उसमें कुछ सुधार करने से, चेंजेस करने से फायदा मिलता है। तो कोविड-19 से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिंपल टिप्स ये देना चाहूंगी कि आप किसी भी दिशा के घर में रहते हो, कोई भी तरह की परेशानी से फिलहाल आप जूझ रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो आपको अपने घर के अंदर पूर्व दिशा के अंदर, अपने बिजनेस लोकेशन के अंदर पूर्व दिशा के अंदर ये देखना चाहिए कि वहां पे आपसे अनजाने में कोई भी तरह का मोशन क्रिएट ना हो। मोशन जो होता है वो वॉइस से होता है, खुशबू से होता है, घड़ी से होता है, पेंडुलम क्लॉक होती है, एक्वेरियम होता है, वाटरफॉल होता है, ये सब चीज से मोशन क्रिएट होता है। खुशबू से, आवाज से, लाइट से, जिससे भी मोशन क्रिएट होता हो, उस तरह की चीजों को 2020 में ईस्ट को इनएक्टिवेट करने के लिए, ईस्ट दिशा गलती से एक्टिवेट ना हो जाए, उसके लिए वहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे कोई मोशन ना हो। ये सबसे पहली टिप्स है। उससे काफी हद तक आप हर तरह के नुकसान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वरना जाने अनजाने में जाके जैसे आदमी खड्डे में गिर जाता है, वैसे आपको इस साल का वास्तु दोष, इस साल का 2020 का वास्तु दोष कहीं ना कहीं से लपेट में ले लेगा और आपके साथ परेशानी बढ़ जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये तो आप इतना प्रोटेक्शन के लिए कर ही सकते हो। अगर आपका घर 2 फ्लोर में बना हुआ है, 2 स्टेप में बना हुआ है, तो आपको फर्स्ट सेकंड फ्लोर दोनों का ख्याल रखना है।
अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें आपके पास बेसमेंट भी बना हुआ हो, तो आपको बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब जगह का इस बात पे इक्वल ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लीज हो, खुद की हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बीमार व्यक्तियों के लिए, किसी भी वजह से घर में फिलहाल परेशानी हो 2020 के अंदर, चाहे बीमारी कोविड की वजह से हो, किसी और की वजह से हो, तो बिना भूले आपको अपने घर की जो फार्मेसी होती है, अपनी जो दवाइयाँ होती है, उसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहूंगी कि आप अपने घर के कॉमन एरिया में, कॉमन एरिया कहेंगे जिसको फॉर्मल लिविंग है, फॉर्मल डाइनिंग है, किचन है, फैमिली रूम है, यानी कि किसी भी बेडरूम में ना रखते हुए अपने घर के कॉमन एरिया में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कंपास के थ्रू नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को रखकर वहां पे आप अपने लिए जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जैसे दवा दुआ साथ में काम करता है, ठीक उसी तरीके से जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो आप अपनी घर की मेडिकल फार्मेसी उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में बना सकते हो। अगर आपके कोई बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि ईस्ट दिशा जो होती है वो लाइफ प्रोवाइड करती है, जो बिल्कुल सही बात मानी जाती है क्योंकि वो सूर्य के साथ रिलेटेड दिशा है, जी। इसीलिए उसको शौर्य शक्ति की दिशा मानी जाती है। तो जो फिलहाल घर में व्यक्ति कोई बीमार हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी वजह से हो, तो उनका बेडरूम अगर पॉसिबल हो तो घर में ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा का कमरा उनके लिए ना लेते हुए, ना सिलेक्ट करते हुए, कोई भी अदर ऑप्शन आपके पास बनते हो, जैसे कि नॉर्थ का बनता हो या वेस्ट का बनता हो। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है तो हम उनके हिसाब से उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से कुछ ना भी पता हो तो कॉमन वास्तु की टिप्स के हिसाब से मैं इतना कहना चाहूंगी कि पूर्व दिशा के कमरे का सिलेक्शन बीमार व्यक्तियों के लिए फिलहाल 2020 में नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति घर में परिवार में बीमार है, उनकी सोने की जो पोजीशन है, हेड एंड लेग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन जो है, वो अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करनी चाहिए कि पूर्व दिशा में सर रखकर सोना और अपोजिट दिशा में पैर, इस तरह की व्यवस्था को अवॉइड करना चाहिए। सो ट्राई टू अवॉइड ईस्ट टू वेस्ट स्लीपिंग अरेंजमेंट। आप और कोई भी दिशा में, जैसे साउथ टू नॉर्थ सो सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट सो सकते हो, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट सो सकते हो, लेकिन पूर्व दिशा में सोना आपके घर में उस तरह की व्यवस्था कमरे की बनी हुई हो तो अवॉइड करना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स है, हो सकता है आपके लिए दवा से ज्यादा दुआ का काम कर जाए। पल्लवी जी, एक चीज और कि जैसे आपने ईस्ट डायरेक्शन की बात करी, मान लीजिए घर तो ईस्ट फेसिंग है लेकिन उनका एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, तो वो उस चीज को उस तरह से प्रैक्टिस में यूटिलाइजेशन में लाएं या ना लाएं, या ईस्ट को जितना हो सके अवॉइड ही करें? प्रैक्टिकली सिर्फ बात इतनी होती है कि जहाँ पे भी हो सके, चाहे वो आपके घर का एंट्रेंस डोर हो, अगर बात अमेरिका की करती है तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे जो घरों के स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमारे पास फॉयर एरिया यानी कि मेन गेस्ट एंट्रेंस डोर अलग होता है, गराज डोर अलग होता है। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो तो ईस्ट के साथ जुड़ी हुई जितनी भी सब कार्डिनल दिशा है, ईस्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट है, तो अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ प्रॉपर ईस्ट को अवॉइड करना है और वो मैग्नेटिक कंपास के थ्रू होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर इतने तक का 70 से लेकर जो भी दिशा डिग्री वहां पे पड़ती है 90 120 डिग्री तक, तो ईस्ट से साउथ ईस्ट तक की दिशा को अगर अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की दिशा को अवॉइड कर सकते हो, कार्डिनल सब कार्डिनल, तो बहुत अच्छा है। लेकिन पॉसिबिलिटी ना हो तो सिर्फ पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा को, अकेले ईस्ट दिशा को अवॉइड करना चाहिए। जी, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से हम जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आइए आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि 2020 का जो वास्तु है वो अपने आप में जो भी प्रोटेक्शन के लिए रेमेडियल साइंस, जो भी रेमेडी वास्तु के माध्यम से की जाती है, वो हमने अलग अलग तरीके से बताने की पूरे साल के दौरान पूरी कोशिश की थी। मैं यहाँ तक कहूंगी कि कोविड-19 में हमारे इंस्टीट्यूट ने भी कुछ खास तरह के जो कोविड से परेशान लोगों थे उनके लिए काफी अलग अलग तरह की एक्टिविटी पूरी टीम ने साथ में मिलकर की है। लेकिन यहाँ पे टिप्स के तौर पे मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के घरों की शुरुआत नंबर 3 से होती हो
उन लोगों को अपने घर की नेम प्लेट के आगे, अगर आपके घर का नाम वर्टिकल लिखा हो या हॉरिजॉन्टल लिखा हो, जिस वे से लिखा हो, वहां पे भी नंबर 3 के आगे आपको 2 रेड कलर के डॉट पेंट करने हैं। और उसकी जो साइज होती है, जो डॉट आप बनाओगे, उसकी साइज जो है वो कंपलसरी 2.5 इंच की होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत जो है वो आपके घर के नंबरों से अनइवन नहीं हो सकती, वो एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने पहले ही कहा, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर पॉसिबल हो तो अपने घर की फार्मेसी जो होती है, अपनी दवाइयां जो है वो उत्तर दिशा में रखकर देखो। बात छोटी छोटी है लेकिन इसके फायदे जो हैं वो काफी अच्छे हैं। और किसी भी वजह से आप नुकसान में जा रहे हो तो उसमें काफी हद तक आपको उसके लिए प्रोटेक्शन जो है, उसके उपाय जो है, उसके लिए जो भी सपोर्ट है वो तुरंत ही मिल सकता है। जी। पल्लवी जी, बहुत से एपिसोड्स में कई बार इस तरह की जब परिस्थितियां आई हैं, आपने प्रोडक्ट रेमेडी का भी जिक्र किया है। जी। आप तो फंक्शुई में आपकी मतलब बहुत अच्छी पकड़ है, सालों से आप फंक्शुई भी प्रैक्टिस करते आई हैं वास्तु के साथ। जी। क्या सजेस्ट करेंगे अगर प्रोडक्ट रेमेडी की बात करें तो क्या-क्या सुझाव हैं? वास्तु और फेंग शुई में कोई भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए काफी अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है, जिसको आप बोल सकते हो कि सिंबॉलिक रेमेडी होती है। जैसे आप कोई भी चीज के लिए दवाइयां लेते हो और उसके माध्यम से आपको जो भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक उसी तरीके से वास्तु में छोटी छोटी टिप्स के अलावा कुछ रेमेडी चीजों के बारे में बताया जाता है। लेकिन रेमेडी अप्लाई करने के लिए ये बात का जानना बहुत जरूरी होता है कि उस व्यक्ति की नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है। इंडिविजुअल रेमेडी जो होती है कॉमन समांतर स्तर पे, वो सिर्फ कई बार काम नहीं करती है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वास्तु शास्त्र में हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आती है जो हर कोई व्यक्ति कैरी कर सकता है। और जिस बेड पे वो सो जाते हैं, वो अपने बेड के राइट और लेफ्ट कॉर्नर के अंदर कुछ खास तरह के वुड के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें भरी हुई होती है, उसके कैलकुलेशन होते हैं और वो जो पूरा बना हुआ पीस आता है उसको वुलू बोलते हैं। तो वो अपने राइट और लेफ्ट कॉर्नर के बेड के पास लगा सकते हैं किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए। और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से फेंग शुई के अंदर उसी व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति के पास आपने वुलू का अप्लाई किया है, उसके बराबर सामने लगाने के लिए लेडी बुद्धा आती है। लेडी बुद्धा जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स की वो देवी है। उसको पूजा पाठ और स्पिरिचुअल इफेक्ट के तौर पे नहीं देखा जाता है, लेकिन माना जाता है कि कोई भी तरह की हेल्थ समस्या से पीड़ित लोगों को अगर अपने बेडरूम में जो व्यक्ति बीमार है वो अपने बेड के बराबर सामने की डायरेक्शन के अंदर, जहां पे वो सोता है उसके अपोजिट दिशा में वो रखता है, तो उसका अपने हेल्थ के अंदर चेंजेस, सुधार दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग हॉस्पिटल वगैरह में भी यूज करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट रेमेडी के बारे में बात करते हो तो ये दोनों चीजों का उपयोग कर सकते हो। लेडी बुद्धा जो होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। स्टोन के बारे में मैं अच्छी जानकारी दे सकती हूँ कि 2020 के अनुसार कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स लगता हो तो उनको उनके सोने की दिशा जो होती है, जिस दिशा में सर रख कर सोते हैं, उसके राइट हैंड साइड के अंदर एक छोटे से कांच के कटोरे के अंदर वो स्मोकी क्वार्ट्ज करके जो स्टोन होता है वो उसको भर कर रख सकते हैं। उसका काम कंटिन्यूस नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करना है, उसमें उनको काफी फायदा होता है। और काफी लोग सी सोल्ट होता है उसको भी भर के रखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आजकल के लोगों के हिसाब से लोगों ने एक सॉल्ट रॉक लेकर लाकर रखना शुरू कर दिया है, जी। लेकिन वास्तु उसकी मान्यता नहीं देता है क्योंकि वो प्लास्टिक फाइबर बॉडी का होता है और उसमें खाली एक लैंप होता है। तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है, बट वो रियल सॉल्ट नहीं है। जबकि मार्केट में रियल सॉल्ट जो होता है वो आसानी से मिल जाता है, इतनी टफ बात भी नहीं है। तो आप अगर सॉल्ट रॉक को लाकर रखते हो रियल वाला, तो ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। ध्यान रहे कि पल्लवी जी के साथ आज से हमने कोविड-19 और वास्तु के तहत एक सीरीज की शुरुआत करी है। आज हेल्थ क्राइसिस की बात हुई। देखिए, 14 नवंबर को जो है दीपावली आ रही है। इस साल की दीपावली भी जो है बहुत अनूठी दीपावली होने वाली है। कहाँ हम एक दूसरे के घर जाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे, गिफ्ट्स दिया करते थे, लेकिन इस साल बहुत कुछ वर्चुअल हो रहा है। लेकिन दिवाली ये जो विशेष है, विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से हम इन चुनौतियों को जूझते हुए किस तरह से उसको एक खुशमय अंदाज में मना सकते हैं, क्या-क्या ऐसे एस्पेक्ट्स, हम क्या-क्या ऐसे पहलुओं को शामिल करें जिससे यह दिवाली हमारे लिए वाकई आनंदमय और स्वस्थ में हो, उस पर हम पल्लवी जी से अगले एपिसोड में बात करेंगे। पल्लवी जी, चलते चलते दर्शकों को दीपावली के एपिसोड की कुछ सुझाव, कुछ झलक देना चाहेंगे ताकि उनकी दिलचस्पी
वास्तु और दीपावली और कोविड का जो एक एस्पेक्ट होगा उस पर उनका रुझान बना रहे? डेफिनेटली देना चाहूंगी। दिवाली का हमारा जो एपिसोड है उसको आप बिल्कुल ही मिस ना करें। उसमें आपके लिए काफी ढेर सारी बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आने वाली है। दिवाली की पूजा 2020 के अनुसार किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह की डायरेक्शन उसके लिए उपयोगी मानी जाती है। जिन लोगों के घर में किसी भी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम्स किसी भी वजह से वो फेस करते हो, तो उनको स्पिरिचुअल प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग अ पूजा पाठ और दिवाली की पूजा के साथ-साथ कुछ विशेष पूजा जो आप धनतेरस के लिए कुछ विशेष तरह के कुछ खास यंत्र और कैलकुलेशन हम आपको देने वाले हैं जो आपको अपने परेशानियों में काफ़ी हद तक बेनिफिट होंगे, बेनिफिशियल होंगे। और साथ में अलग-अलग तरह के हॉरोस्कोप से रिलेटेड, मंगल के दोष के साथ जुड़े हुए लोग, शनि से रिलेटेड परेशान लोगों को और जुपिटर के साथ कोई भी तरह की ग्रह दशा के साथ जिन लोगों को अपने जन्माक्षर के अनुसार, अपने हॉरोस्कोप के अनुसार परेशानी हो और 2020 के दौरान उसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हो, उनको भी हम इस साल ड्यूरिंग अ पूजा के साथ-साथ उन ग्रह पूजा के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं ताकि उस तरह के दोष का वो निवारण आराम से 2020 की दिवाली पूजा के दौरान करके वो प्राप्त कर सके और उससे उनको खुशी प्राप्त हो सके। तो ध्यान रहे, हमारे संग जुड़िएगा जरूर। अगला एपिसोड होगा कोविड-19, वास्तु और दीपावली स्पेशल एपिसोड। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लें। विश यू ऑल हैप्पी हैप्पी वास्तु। वास्तु लिविंग।